जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। इसके अलावा बैसाख मास में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली बांदरी की कथा भी आज आप सुनेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, एक बार विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक महामुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद स्वागत सत्कार के बाद जब वे अपने आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, बैसाख मास में जो लोग धूप से संतप्त होने वाले महात्माओं के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले बंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। वे कुलकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ वे तरह तरह के मृग तथा बराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब वे थक कर मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में सभी व्रतों का पालन करने वाले सतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। उन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी आभास नहीं होता था। उन्हें ऐसा बैठा देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। उनके शिष्यों ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरुदेव इस समय तपस्या में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुम्हें इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने उन शिष्यों पर ही क्रोध करते हुए कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते का थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही हमारा आतिथ्य करो। राजा की ऐसी बातें सुनकर शिष्यों ने कहा, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, किसी का आतिथ्य करने की गुरुदेव ने हमें आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए गुरु की आज्ञा के बिना हम आपका आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ऐसा कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों आदियों से कई बार जिनकी रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये तो सभी बड़े कृतज्ञ और अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर मुझ पर कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए वे धनुष से बाण छोड़ने ही वाले थे। उधर शिष्य भय के मारे आश्रम से भागने लगे। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो भी कुछ था उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने इच्छा अनुसार वहां भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अन्यायपूर्ण अपने पुत्र का यह आचरण सुना, तब उसे राज्य करने योग्य न जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने कई वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा करके उसी वन में आ गए।
वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से अत्यंत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को भूख प्यास से पीड़ित मूर्छित पड़ा देखा तो उसे मुनि पर दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर मुनि के ऊपर छाया की। उसने धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाकर खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस पश्चात मुनि को होश आ गया और उन्होंने अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में धीरे धीरे शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मार के अर्जित की थीं। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने आए। उसके प्राण हरने के लिए उन्होंने उसके शरीर में संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान करने के प्रभाव से उसे भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। अपने स्मरण को सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होते हुए भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है। उस पुण्य के प्रभाव से वह पाप रहित हो गया है। उस पुण्य से वह अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। ऐसा कहकर हेमकांत को उसके पिता को सौंपकर तुम यहाँ वापस लौट आओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी हाथों से उसके शरीर को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षणभर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर पुरी के राजा ने आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्तोत्रों से उनकी स्तुति और वैभवों से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने राजा को भगवान के कहे हुए सब वचन सुनाए। उसे सुनकर महाराज कुशकेतु ने अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत की प्रशंसा करके और आज्ञा लेकर श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से हेमकांत वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्नता बढ़ाने के लिए सभी शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं में संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदियों के साथ सभी भोगों का उपभोग करके और अंत में भगवान विष्णु के लोक को चले गए। वैशाख मास सभी प्रकार के पुण्यों को प्राप्त कराने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिवर्ष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा, किंतु राजा जब भी स्नान करते जाते तो उन्हें गंगा जल शांत होने के बजाय हिलता हुआ दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ, निश्चय ही मुझसे पहले कोई आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने गंगा तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी।
वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। ऐसे होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, यही वो बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि मुझसे पहले कोई भी स्त्री गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया से ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने ही वाले थे, तब उसने राजा से पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें दर्द हो तुम इसे बजा देना और मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा है यह जानकर अन्य रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगीं और भाभी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बहकाया, घंटी बजाकर देख तो ले राजा आते हैं कि नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े चले आए। राजा ने कारण पूछा तो बंदरिया ने कहा, मैं तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तो रानियां बोली, महाराज, यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को ही हटवा दिया। कुछ समय बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने रानियों से पूछा, रानियों, अब मैं क्या करूं? तब रानियां कहने लगीं कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बांदरी के वैशाख मास के पुण्य से उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के रोने से पहले ही रानियों ने एक टोकरी में रखकर उसे एक दासी को दे दिया और आदेश दिया, इसे जाकर नदी में बहा आओ। और रानियों ने शिशु की जगह पर वहां एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। उधर राजा ने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है, फिर ये तो एक बांदरी है, तो इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने पुत्र को नदी में ना बहाकर कुम्हार के कंदड़ में रख दिया। उधर दूसरे दिन जब कुम्हार कुम्हारी खंदड़ में आए तो उन्होंने एक सुंदर बालक को देखा। उधर कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने शिशु को भगवान की दी हुई भेंट माना और उसका बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। उधर बड़ा होने पर राजकुमार को पता चला कि वह बांदरी रानी का पुत्र है। रानियों ने उसे मरवाना चाहा था। तब एक दिन वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगीं और कहने लगीं, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तो बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है? यह बात दासियों ने जाकर महल में कह दी तो रानियों ने विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से वह लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया। तब रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दे दिया। अब वह कुमार भटकता भटकता जंगल में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में गणगौर माता का पूजन आया। तब वह बांदरी पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकारों की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं और बगीचे में खेलने लगीं, झूलने लगीं। इस कारण उन्हें कुछ देर बाद बहुत जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने बांदरी के पुत्र से पानी पिलाने को कहा तो उसने कहा, मेरे पास एक गोली है, वह खाते जाओ, चक्कर लगाते जाओ और पानी पीते जाओ, तभी मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तेज लगने के कारण वे मान गईं। इस कारण वे गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वे सब उस कुम्हार के पास आए और उससे सब वृतांत कह सुनाया।
फिर कहा, तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा। तब कुम्हार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर कैसे और कहाँ रखूँगा, इन्हें क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। अब तो कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं, बाद में 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी को छोड़कर सभी भोजन करने आए। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के यहाँ पला बड़ा था, राजा की आज्ञा लेकर रथ पालकी लेके रानी बांदरी को लेने गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी रानियों को समझा दिया था कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता रानी बांदरी है। फिर तो एक एक करके 108 रानियां उस बांदरी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि ये रानी बांदरी का ही पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को अपने पुत्र जन्म का सारा रहस्य पता चल गया तो उसने सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर अपने महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया गया। राजकुमार ने कुम्हार कुम्हारिन को महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने तो राजा ने ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। वैशाख स्नान का अगर इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, पौत्र, बहुएं प्राप्त हुए। हे ईश्वर, वैशाख स्नान करने से जैसा पुण्य बांदरी को मिला वैसा वैशाख स्नान करने वाले और ये कथाएं सुनने वाले सभी को देना और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा। ये थी वैशाख मास महात्म्य की कथा। कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।